मधुर भंडारकर की एक बड़ी फिल्म हीरोइन मूवी जिसमें करीना कपूर लीड एक्ट्रेस थी। उनकी को एक्ट्रेस मीनाक्षी शूटिंग के दौरान गायब हो जाती है और किसी को नहीं पता था कि सेट से हीरोइन गायब कैसे हो गई। तो कौन थी ये मीनाक्षी और क्या हुआ था उसके साथ, जानने के लिए जुड़े रहे कहानी के अंत तक। मीनाक्षी का बचपन देहरादून में बीता था। मीनाक्षी के पिता वहां नौकरी किया करते थे। देहरादून के फेमस दून स्कूल से पढ़ाई करने के बाद मीनाक्षी ने एविएशन की डिग्री ली, लेकिन बचपन से ही उसे हीरोइन बनना था। उसका सपना था बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाना। तो अपने माता पिता से एक बार मुंबई जाकर वहां अपनी किस्मत आजमाने की बात कही और बहुत जिद करने के बाद मीनाक्षी के माता पिता उसे मुंबई भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। मीनाक्षी सपनों की नगरी मुंबई आ जाती हैं, लेकिन मुंबई में रहना आसान नहीं था और तुरंत मूवीज मिल जाना वो भी बहुत मुश्किल था। मीनाक्षी डांस में एक्सपर्ट थी, तो उसने सोचा कि जब तक उसे फिल्मों में काम नहीं मिलता तब तक वो लोगों को डांस सिखा सकती है। उसने मुंबई में ही डांस क्लास देना शुरू कर दिया, जिससे उसका मुंबई में रहना थोड़ा आसान हो गया। इसी बीच 2011 में एक हॉरर फिल्म 404 से मीनाक्षी ने फिल्म में डेब्यू किया। ये फिल्म कुछ ज्यादा तो नहीं चली, लेकिन इसके बाद लोग उसे जानने लग गए थे। बात है साल 2012 की। मधुर भंडारकर की फिल्म हीरोइन की शूटिंग होने वाली थी। मधुर भंडारकर जैसे बड़े डायरेक्टर की फिल्म थी और करीना कपूर जैसी बड़ी स्टार के साथ को स्टार बनने का मौका। मीनाक्षी भी ऑडिशन देने जाती है और उसे हीरोइन मूवी में काम भी मिल जाता है। इसी ब्रेक की तलाश में थी मीनाक्षी, जो अब उसे मिल चुका था। उस दिन फिल्म की शूटिंग चल रही। वो बेहद खुश थी, लेकिन उस दिन अचानक वो फिल्म के सेट से गायब हो गई। ये बेहद हैरान करने वाला मामला था। मधुर भंडारकर की फिल्म से हीरोइन का लापता हो जाना हर जगह खबर फैल चुकी थी। मीनाक्षी सेट पर तो आई थी और शूटिंग भी हुई, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गायब हो गई ये कोई समझ नहीं पा रहा था। वहाँ मीनाक्षी के घर पर वो अपनी माँ से हर दिन बात करती थी, लेकिन 13 मार्च 2012 से उसकी अपनी माँ से कोई बात नहीं हुई थी। उसकी माँ परेशान हो जाती है। तभी 15 मार्च 2012 के दिन मीनाक्षी के घर पर मीनाक्षी के फोन से फोन आया। इस फोन पर उसके घर वालों को ये खबर दी गई कि मीनाक्षी का किडनैप हो चुका है और फिरौती के तौर पर 15 लाख रुपए की मांग की गई। पैसे मीनाक्षी के ही अकाउंट में भेजने की बात कही गई। अब मीनाक्षी के माँ बाप कहीं से जोड़ तोड़ कर 60,000 रुपए मीनाक्षी के अकाउंट में डाल देते हैं। मीनाक्षी मिडिल क्लास घर की लड़की थी और 15 लाख रुपए देना उसके परिवार के लिए संभव नहीं था। तो घर वालों ने सोचा कि पुलिस की मदद लें, क्योंकि पैसा दे पाना तो मुमकिन नहीं था। मीनाक्षी के घर वालों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। क्योंकि मीनाक्षी मुंबई से गायब हुई थी, तो इस केस में मुंबई पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ा। पुलिस ने मुंबई में रह रहे उसके जो भी जानने वाले थे उनसे पूछताछ की, तो पता चला कि मीनाक्षी अपने 2 करीब दोस्त अमित और प्रीति के साथ गोरखपुर जाने का जिक्र तो कर रही थी, लेकिन इसी बीच वो अचानक कहीं गायब हो गई और वो कहाँ गायब हुई इसका किसी को नहीं पता था। वहीं यूपी पुलिस ने मीनाक्षी के फोन की लोकेशन निकलवाई, तो पता चला कि फोन प्रयागराज से किया गया था। लेकिन इसके बाद मीनाक्षी की फोन लोकेशन भी अब पुलिस को नहीं मिल पा रही थी। पुलिस की अब तक की जांच पड़ताल में सिर्फ 2 नाम सामने आए थे, प्रीति और अमित जायसवाल, और ये दोनों ही मीनाक्षी के दोस्त थे। तो पुलिस ने पहले इन दोनों से पूछताछ करने का सोचा। मुंबई पुलिस वहां पहुंचती है जहां अमित और प्रीति रहा करते थे, लेकिन वो दोनों भी वहां से गायब थे। जब पुलिस ने उन दोनों के घर का पता निकाला तो पता चला कि ये दोनों भी प्रयागराज के ही रहने वाले हैं। अब पुलिस को समझ आ चुका था कि मीनाक्षी के गायब होने के पीछे जरूर इन दोनों का ही हाथ है। पुलिस जैसे तैसे करके अमित और प्रीति के घर का पता निकलवाती है और वहाँ पर पूछताछ शुरू करती है। वहाँ भी ये दोनों नहीं मिलते, लेकिन ये पता चलता है कि अमित और प्रीति 2-3 दिन पहले ही आए थे और उनके साथ एक लड़की और थी। ये सुनकर ये तो कंफर्म हो चुका था कि ये लड़की कोई और नहीं मीनाक्षी ही थी। पुलिस को भी अब यकीन हो गया था कि जो इन्वेस्टिगेशन वो कर रही है वो सही डायरेक्शन में है। अब तक अमित और प्रीति की लोकेशन का कोई अता पता नहीं था। पुलिस के पास अब सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि मीनाक्षी के बैंक अकाउंट को ट्रैक करती, क्योंकि किडनैपर्स पैसे निकालने के लिए उससे ट्रांजैक्शन जरूर करते, और ऐसा ही हुआ।
13 अप्रैल को मुंबई के बांद्रा स्थित एटीएम से मीनाक्षी के अकाउंट से पैसे निकाले गए और लोकल पुलिस को फौरन इन्फॉर्म किया गया। पुलिस वहां पहुंचती है और वहां पुलिस को मिलते हैं अमित और प्रीति। पुलिस ने फौरन उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अमित और प्रीति के पास मीनाक्षी का फोन और एटीएम भी मिल चुका था। आगे की पूछताछ के लिए दोनों को स्टेशन लाया गया। अब पुलिस के सामने दोनों टूट जाते हैं और अपना पूरा क्राइम पुलिस के सामने रख देते हैं। उन्होंने बताया कि वो दोनों मुंबई में अपना एक्टिंग का सपना पूरा करने आए थे। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और साथ ही रहा करते थे और इन दोनों की मुलाकात मीनाक्षी से हीरोइन मूवी के सेट पर ही हुई थी। अमित ने मीनाक्षी के सामने खुद को ऐसा दिखाया जैसा कि उसकी भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत जान पहचान है और वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी ने अमित और प्रीति को ये बताया कि वो नेपाल के राजघराने से ताल्लुक रखती है और बस शौक के लिए मूवीज में काम करने मुंबई आई है। अमित और प्रीति मीनाक्षी के साथ ही घूमने फिरने लग गए थे। मीनाक्षी उन्हें हर दिन कैफे ले जाती। मीनाक्षी को लगा कि अगर अमित की भोजपुरी में इतनी जान पहचान है तो क्या पता वो उसको भी काम दिलवा दे। और वहीं अमित की नजर तो मीनाक्षी के पैसों पर थी ही। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि दोनों इस बात से अनजान थे कि दोनों ही एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं। तभी अमित और प्रीति ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना मीनाक्षी को किडनैप करके उसके माँ बाप से पैसे वसूले जाएं। और इसी प्लान के तहत उन्होंने मीनाक्षी को ये बोला कि वो उसे भोजपुरी मूवीज में काम दिलाएंगे और इसके लिए उसे गोरखपुर चलना होगा। मीनाक्षी को तो बस जैसे इसी ऑफर का इंतजार था, वो भी फौरन तैयार हो जाती है। 12 मार्च को वो तीनों मुंबई से प्रयागराज के लिए निकलते हैं और वहाँ वो गुलाटी बंगले में रहने लगते हैं। दरअसल गुलाटी बंगला खाली पड़ा था और उसकी चौकीदारी प्रीति के पिता किया करते थे। इसी बीच प्रीति के पिता को गांव जाना पड़ा तो बंगला बिल्कुल खाली था, तो वो तीनों वहीं रुक जाते। 15 मार्च को मीनाक्षी का फोन छीनकर अमित उसके घर पर फोन लगाता है, लेकिन किडनैप करने के बाद उसे समझ आ गया था कि मीनाक्षी किसी राजघराने की नहीं बल्कि एक सामान्य परिवार की है। और वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी को भी पता चल चुका था कि इन दोनों ने उसे बेवकूफ बनाया है। मीनाक्षी ने उन दोनों का विरोध किया। अमित और प्रीति के लिए मीनाक्षी को संभालना मुश्किल हो रहा था और इसी गुस्से में अमित ने मीनाक्षी को गला दबाकर मार डाला। मीनाक्षी तो मर चुकी थी, अब मीनाक्षी की लाश को ठिकाने लगाना था। तो उन दोनों को बंगले के पीछे सेप्टिक टैंक दिखता है। दोनों ने वहां खुदाई करके मीनाक्षी के सर को धड़ से अलग कर दिया और उसके धड़ को वहीं फेंक दिया। लेकिन अमित और प्रीति ने सिर को सेप्टिक टैंक में नहीं फेंका क्योंकि उससे मीनाक्षी की पहचान हो सकती थी। तब अमित और प्रीति वहां से साफ सफाई करके मीनाक्षी के सिर को लेकर लखनऊ जाने की बस से निकलते हैं और वहीं बिना किसी की नजर में आए सिर को कहीं ठिकाने लगा देते हैं। अमित और प्रीति ने मर्डर करके लाश को ऐसी जगह छुपाया था जिसका पता शायद ही किसी को चलता, लेकिन जुर्म कब तक छुपता। पुलिस के प्रयास ने अमित और प्रीति को हिरासत में ले लिया गया। गुलाटी बंगले के सेप्टिक टैंक से मीनाक्षी की डेड बॉडी भी बरामद की गई। मर्डर के लगभग 6 साल बाद 2018 में कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और ये दोनों अभी अपनी सजा काट रहे हैं। तो ये थी एक ट्रू क्राइम स्टोरी और ऐसी ही ट्रू क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।